विनय बिहारी पे अटैक हुआ विनय बिहारी के टप्पल थाना के अंतर्गत आने वाली जट्टारी पुलिस चौकी है, जिसमें जो नाराज युवाओं ने अग्निपथ के विरोध में प्रेम भागो, प्रेम हटो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। एक बार फिर से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो एक योजना लाई है और इस योजना के बाद पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है। हमेशा की तरह ये एक ऐसी सरकार है जो जिसके लिए योजना लाती है उसी को ये योजना समझ में नहीं आती है, सिवाय अनभक्तों के। अग्निपथ योजना की मैं बात कर रहा हूं, वो अग्निपथ योजना जिसमें 4 साल के लिए सेना में भर्ती देने की बात कही गई है मोदी सरकार की तरफ से, और उसके बाद युवाओं को अपनी बहुत कम उम्र के अंदर रिटायरमेंट देने की बात कही गई है, जिससे हंगामा है देश भर के अंदर। जो सेना में भर्तियों का इंतजार कर रहे थे उन्होंने पूरे देश में अग्निपथ के नाम पर आगजनी कर दी है, और देश के अलग अलग राज्यों में जो हिंसक प्रदर्शन हो गया है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। जागरण ने लिखा है, अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक हिंसक प्रदर्शन। तेलंगाना में 1 की मौत, उपद्रवियों ने कई ट्रेनों में लगाई आग। ये मोदी सरकार की योजना की वजह से क्या हाल हुआ है। खुद गृह क्षेत्र जो है मोदी जी का बनारस, वहां का एक वीडियो देखिए पहले, और फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रदर्शनों का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे पूरे देश भर के अंदर तोड़ फोड़, आगजनी मोदी सरकार की योजना की वजह से हो रही है। पहले ये देखिए अयूब खान ने जो डाला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी कैंट बस अड्डे पर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने और तोड़फोड़ की। निंदनीय है, लेकिन देखिए जरा। देखा था ऊपर से वीडियो बना रहे हैं, मुँह से पुले पर। अरे तुम वीडियो बनाओ ना, एक में बनाओ ना, तुम लोग तो बनाओ। मजे का सब नुकसान कर यहाँ कोई फोड़ते नहीं चाहिए, सब फोड़ देना चाहिए था। बना रहे है, वीडियो नहीं बना रहा कोई, यहाँ बना तो रहे हैं सर। यार आपसे कह रहे हैं वीडियो बनाने का। अभी आपने जो वीडियो देखा ये बनारस का वीडियो है, और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों के अंदर ऐसे ही हालात हुए हैं और कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है। किस्मत अच्छी है कि ये प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम समुदाय के नहीं है। अगर होते तो अब तक तो मोदी सरकार, योगी सरकार के बुलडोजर चल चुके होते, गोलियां चल चुकी होती। लेकिन हालात इस वक्त ये है कि सिर्फ हवाई फायरिंग से रोकने की कोशिश की जा रही है, जिससे कुछ रुक नहीं रहा है। लेकिन जिम्मेदार है मोदी सरकार की योजना। एक और अखबार ने लिखा है, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का रेलवे ट्रैक पर तांडव, कई ट्रेन प्रभावित, यात्री परेशान, कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है। और जिम्मेदार मोदी सरकार की योजना है अग्निपथ योजना के युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी सेना में ठेके के ऊपर, और उसके बाद 75% युवा जो हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इतिहास में पहली बार होगा कि सरकार किसी देश की अपने युवाओं को उनकी युवावस्था में ही रिटायर कर देगी 4 साल के बाद ही। मतलब 22-23 साल के रिटायर्ड युवा आपको भारत में देखने को मिलेंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार है। जो लोग बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे सेना की भर्ती का, उनका ही जो है गुस्सा पूरा फूटा है। और ऐसा फूटा है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बेतिया के डॉक्टर संजय जायसवाल,
उनके घर पर हमला हुआ। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे हमला कर दिया। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ इतना गुस्सा है इस देश के युवाओं में, निंदनीय है। लेकिन आप सोचिए किसने युवाओं को मजबूर किया, जरा इस वीडियो को देखिए। विनय बिहारी पे अटैक हुआ था। विनय बिहारी, हाँ कितना की संख्या में आया था सब यहाँ पे? 500 से 1,000। अच्छा, डायरेक्ट आके अटैक कर दिया। अध्यक्ष जी घर पे हैं कि नहीं हैं? जो अभी आपने देखा ये बिहार का मामला है। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल, इनका घर है बेतिया में। उस घर के ऊपर जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं देश भर में युवा, उन्होंने हमला बोल दिया। ये हालात हो गए हैं कि राहुल गांधी जी सही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और आज वही हुआ है। उत्कर्ष सिंह है, पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है भभुआ का। भभुआ में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगाई, जमकर तोड़फोड़ की। कई ट्रेनों में आग लगाई गई है, कई स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई है, और जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना है मोदी सरकार की। कोई उफ करने को तैयार नहीं है, गोदी मीडिया हो या कोई भी हो। जरा इस वीडियो को देखिए कि आग लगी हुई ट्रेनों के हालात आपने पहली बार किसी सरकार की योजना के खिलाफ देखे, और ये चिंता बढ़ा रहा है। जरा देखिए इस वीडियो को। बिहार के ये हालात हैं। सबसे ज़्यादा हालात जो खराब हुए हैं वो बिहार में हुए हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर भी हैं, लेकिन जो ट्रेन जलाई गई है ये बिहार में जलाई गई है। बिहार का शहर भभुआ में ये हालात बेकाबू हो गए, ट्रेन में आग लगा दी गई, लेकिन ना किसी ने इनको दंगाई कहा है, ना कोई इनको ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी होने वाली है, क्योंकि ये किस्मत अच्छी है मुस्लिम समुदाय के नहीं है, बीजेपी सरकार के अंदर। उमाशंकर सिंह जी ने एक और वीडियो डाला है और लिखा है, और ये एक और बर्निंग ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिससे उपद्रवियों ने लखीसराय स्टेशन पर आग लगाया। इस तरह की आगजनी से युवा आंदोलन कमज़ोर होगा। आप खुद इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हालात कितने बेकाबू हो गए हैं। और ये वही हुआ है कि जिसके लिए जो योजना मोदी सरकार लाती है बस उसी को समझ में नहीं आती, और समझ में सिर्फ अनभक्तों को आती है। किसानों की लिए लाए हुए बिल समझ में नहीं आए, वो आंदोलित हुए। मुसलमानों को सीएए का मामला समझ में नहीं आया, वो आंदोलित हुए। मुसलमानों को ट्रिपल तलाक समझ में नहीं आया, आंदोलन हुआ। ऐसे ही अगर आप देखें तो अलग अलग जो युवाओं के यहाँ पूरे मामले इनके हुए वो सब आपके सामने हैं कि अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ में नहीं आई, और उसके बाद व्यापारियों को जीएसटी समझ में नहीं आया। एक ही बुद्धिमान कौम बची है, वो है अनभक्तों की, जिनको सरकार की हर स्कीम समझ में आती है और एकदम समझ में आ जाती है। खैर, मैं आपको और वीडियोस दिखाता हूं कि क्या क्या देश में आगजनी हुई है। आपको ये सारे वीडियोस यहां मिल जाएंगे, भले ही गोदी मीडिया नहीं दिखाए, तो देखते रहिएगा आखिरी वक्त तक। विनोद कापड़ी जी ने भी एक बलिया का जो वीडियो शेयर किया, पीयूष राय साहब ने, उन्होंने शेयर किया है कि पीयूष राय ने कि इन यूपी के बलिया में एक ट्रेन को जो पूरी भीड़ थी प्रदर्शनकारियों की, उसने आग लगा दी। अभी तक बिहार की ट्रेनें जलती हुई आपने इस वीडियो में देखी थी, लेकिन अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर क्या हुआ है, देखिए। अरे सर, पानी आ गया, पाइप बीच से इसी वीडियो को जो आपको मैंने अभी दिखाया है जलती हुई ट्रेन का, उसमें विनोद कापड़ी जी ने लिखा है, क्या कर रही है आपकी पुलिस योगी आदित्यनाथ। देखते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को जलाने वाले दंगाइयों के घर कब बुलडोजर चलता है, देखते हैं कि कब इनके पोस्टर छपते हैं, देखते हैं कि आपकी पुलिस इन्हें रिटर्न गिफ्ट देती है या नहीं। ये अपने आप में सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जितने प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के होंगे उनके घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके घरों के ऊपर आग मतलब तोड़ा जा रहा है,
उनको जेलों के अंदर भेजा जा रहा है, पर यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है क्योंकि किस्मत इनकी अच्छी है। फिर कहूँगा कि ये मुस्लिम समुदाय से नहीं है। शुएब रज़ा हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है और वीडियो के अंदर नाम नहीं लिखा है कहाँ का। उन्होंने लिखा है हर तरफ से आज यही तस्वीर आ रही है, सरकारी बस और ट्रेनें फूकी जा रही हैं। इन्होंने एक सरकारी बस का वीडियो डाला है जिसमें आग लगा दी है अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के अंदर। देश भर के जो हंगामा हो रहा है, लेकिन इसमें एक नंबर मैंने देखा जो लिखा था यूपी 87, तो एक कासगंज का है, कासगंज के इलाके का है। कासगंज के इलाके का ये वीडियो जो बस से नंबर समझ में आ रहा है, ये बस तो वहीं की है। ये आप खुद देखिए कि क्या हालात कर दिए हैं, बसों तक में आग लगाई है। देखिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश से दोबारा बिहार। बिहार में जो गुस्सा है जनता का वो भाजपा के कार्यालय पे फूट पड़ा है। भाजपा के कार्यालय में आग लगा दी। जानते हैं, न्यूज़ 24 ने डाला है कि ब्रेकिंग, बिहार के मधेपुरा में बीजेपी कार्यालय पर हमला, उपद्रवियों ने आग लगाई। भाजपा के खिलाफ जो लामबंद है आज युवा, वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि इनके कार्यालय में आग लगा दी। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी के घर के ऊपर बुलडोजर भेजें या किसी को गिरफ्तार करके उस पर यूएपीए लगाएं या एनएसए लगाएं। ज़रा देखिए इस वीडियो को। अलीगढ़ के अंदर भी ऐसे ही हालात हैं जो बिहार के मैंने आपको दिखा है। पीयूष राय ने एक वीडियो डाला है कि यूपी के अलीगढ़ में, अंग्रेजी में लिखा है, यूपी के अलीगढ़ में एक कार जो है पुलिस आउटपोस्ट के अंदर खड़ी है, उसमें आग लगा दी है भीड़ ने, जो प्रदर्शनकारियों की थी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया और पूरा जो आउटपोस्ट था वो तोड़ डाला है। देख लीजिए इस वीडियो। यो कल सिलेंडर हटवा दियो, यो कल सिलेंडर हटवा दियो। बिहार में तो इतने हालात बेकाबू हो गए हैं कि 12 दिनों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ गई हैं। आज तक ने लिखा है अग्निपथ स्कीम प्रोटेस्ट लाइव, अग्निपथ पर संग्राम, बिहार के 12 जिलों में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद। ये हालात पहले कभी जो कश्मीर के हुआ करते थे, मोदी सरकार के आने के बाद आज देश भर में हो रहा है। मैं फिर कहूँगा कि ये हर बार एक स्कीम लेकर आते हैं, एक योजना लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अधिकार मारने की लाते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी अधिकार देने के लिए, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, खाने का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, जिसको RTE कहते हैं। ये तमाम योजना अधिकार देने की लाए और मोदी सरकार जब से आई तो बीजेपी की जो सरकार है वो योजनाएं ऐसी लाती है जिसमें किसी ना किसी का अधिकार छिने। अब ये एक वही विषय है जो मैंने आपसे इससे पहले कहा कि भाई किसानों के लिए एक स्कीम लेकर आए, बिल लाए, किसानों को समझ में नहीं आया, विरोध के अंदर वो बैठे। मुसलमानों के लिए एक स्कीम लाए, वो विरोध के अंदर बैठे। युवाओं के लिए रोजगार की अब स्कीम लाए हैं तो वो युवाओं को बैठना पड़ा है, धरने प्रदर्शन करने पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अर्थशास्त्री जो हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आया नोटबंदी क्या था। ऐसे ही GST व्यापारियों को समझ में नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ दुर्लभ प्रजाति अनभक्तों की, बेगैरत बेशरम, इनको हर चीज़ समझ में आती है जो भी मोदी सरकार लेकर आए, इसकी तारीफें गिनाने लगते हैं। बिहार में जहाँ इंटरनेट बंद करना पड़ा है वहाँ तो हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि शायद सरकार गिर सकती है बीजेपी की गठबंधन की। क्यों? एक तो TVN भारतवर्ष ने लिखा है अग्निपथ पर बिहार में अकेले पड़ी बीजेपी, सहयोगी दल हम ने बिहार बंद का किया समर्थन, जनता दल यूनाइटेड भी उठा रही है सवाल। खुद के घटक दल जो हैं वो इनके खिलाफ आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको फिर से वीडियोस की तरफ लेके चलता हूँ बिहार के। बिहार में एक इलाका है, शहर है हाजीपुर। हाजीपुर में हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया है। वीडियो देख लीजिए। प्रेम भागो, प्रेम हटो। और यही बिहार जहां पर पुलिस पर पथराव होते हुए आपने देखा, वहां पर फिर एक और ट्रेन में आग लगाई गई। उत्कर्ष सिंह ने लिखा है पूरा बिहार जल रहा है, नीतीश कुमार कहाँ हैं? कम से कम एक मीटिंग ही कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आता है कि सरकार का समन्वय जो है आपस के अंदर, जो पार्टीज हैं अलग अलग, उनका कितना कमज़ोर है कि आज मीटिंग तक नहीं हो पा रही है। देखिए इस वीडियो को उत्कर्ष सिंह के डाले हुए।
अभी आपने फिर से बिहार देखा, मैं आपको फिर से उत्तर प्रदेश लेके चलता हूँ। मनोज काका ने डाला है देवरिया का वीडियो, जहां पर पुलिस पीछे हट रही है और प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी भीड़ के अंदर अपना हक मांगने के लिए आगे आ रहे हैं। ये हालात कर दिए कि हर एक व्यक्ति को उलझाया हुआ है बीजेपी की सरकारों ने अपनी स्कीम्स लाके, ताकि सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना एक कलेक्टिव रूप के अंदर कोई भी हिम्मत नहीं कर पाए, बल्कि उसका समय इन्हीं सब में ज़ाया रहे जो क्योंकि वो परेशान रहे। देख लीजिए इस वीडियो को जो मनोज काका ने डाला हुआ है। बिहार के सासाराम में और हालात ख़राब हुए हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि आप ज़रा ये देखिए, शिवानंद शौंदिक ने डाला है, सासाराम में भाजपा कार्यालय को प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ कर तहस नहस किया गया। बीजेपी के कई कार्यालयों पे हमले हुए हैं, कई जगह पे आग लगाई गई है। उत्कर्ष सिंह ने एक और वीडियो डाला है जो है सासाराम का ही, जहाँ पर बीजेपी कार्यालय को जलाया गया। वहीं पर ये भयावह है, सासाराम में टोल प्लाजा को तोड़ डाला, पूरी तरह जला डाला। सासाराम के अंदर टोल प्लाजा भी जला के रख दिया है। साइड में लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बिहार की देखी, दोबारा चलें उत्तर प्रदेश और देखिए, ये आपने कभी ऐसे प्रदर्शन देखे थे? इतने हिंसक कौन जिम्मेदार है इसके ऊपर? आखिर किसकी वजह से हुए हैं, कोई सवाल करेगा? क्या मोदी सरकार की एक के बाद एक योजनाएं हमारे देश के अंदर हंगामे खड़े नहीं कर रही हैं? क्या देश के युवाओं को नाउम्मीद करके आज सड़कों पर आने को मजबूर नहीं कर दिया है? नरेंद्र नाथ मिश्रा एक पत्रकार हैं, कहते पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है बनारस में प्रोटेस्ट, और ये बनारस का प्रोटेस्ट ज़रा देखिए कि कैसा हंगामे भरा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। देखिए इस वीडियो। उत्तर प्रदेश में ही एक अहमद कबीर ने डाला है, खबीर ने, अलीगढ़ का, कि एक अलीगढ़ में एक पुलिस चौकी में आग लगाकर लूटपाट की गई है। अब देखना यह है, इनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी, इनका भी घर बुलडोजर से ढाया जाएगा, इन पर भी यूएपीए NSA लगाया जाएगा, या ये सिर्फ सब मुसलमानों के लिए है। देख लीजिए अलीगढ़ में क्या हाल हुआ है पुलिस चौकी का। कि यानी कि अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना के अंतर्गत आने वाली जट्टारी पुलिस चौकी है, जिसमें जो नाराज युवाओं ने अग्निपथ के विरोध में उपद्रव के दौरान इसको आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह से इसमें लूटपाट की गई है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें जल रहा है सामान और गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया था। पूरी चौकी को आग के हवाले किया गया है और साथ ही यहाँ पर लूटपाट भी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देश ने देखी हैं, इतिहास में शायद कभी नहीं देखी होंगी। हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब ये लगने लगा है कि इस देश का युवा, इस देश का व्यापारी, इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का जो है वो बीजेपी की सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित होता जा रहा है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो हर एक की शिकायत है कि जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालें प्रदर्शन का, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी करा के दोबारा रिटर्न पत्थरबाजी होती है और सारी चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं, तो गोलियां चला दी जाती हैं, बुलडोज़र से उनके घर गिरा दिए जाते हैं। और यहाँ पर एक लफ्ज़ जो है बीजेपी की सरकार के किसी मंत्री के मुंह से नहीं निकला है और बीजेपी के मुंह से नहीं निकला है और वहीं गोदी मीडिया के मुंह से नहीं निकला है।
ज़रा देखिए, ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या इस देश में 2 कानून नहीं आ गए हैं मोदी सरकार के बाद से। एक वो जो धर्म देख के निर्णय लिया जा रहा है कि क्या करा जाएगा। खैर, इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।